कहते हैं कि अगर इंसान के अंदर कुछ करने का जुनून हो तो वो आर्थिक तंगी में होते हुए भी बहुत कुछ कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। ऐसी एक कहानी सुमन डांगी नामक महिला की है, जिन्होंने स्वच्छता को लेकर एक अलग ही अभियान चलाया है और हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है। सुमन 500 ग्राम कचरे के बदले एक प्लेट खाने की थाली लोगों को दे रही है। गांव भूसली की रहने वाली सुमन डांगी के अनोखे प्रयास ने स्वच्छता के प्रति लोगों की सोच में बदलाव लाया है। जब पूरी दुनिया थर्ड डे पर पर्यावरण की रक्षा और सामुदायिक भागीदारी की बात कर रही है, तब एकता महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य सुमन डांगी ने प्लास्टिक कचरे को सामाजिक बदलाव का साधन बना दिया है। उन्होंने एक अनोखा मॉडल शुरू किया है जिसमें लोग 500 ग्राम रिसाइकल लेबल प्लास्टिक के बदले पौष्टिक भोजन प्राप्त करते हैं। अब तक 1500 किलो से ज़्यादा प्लास्टिक इकट्ठा कर कबाड़ वाले को बेच चुकी हैं और 3000 से अधिक भोजन परोस चुकी हैं। उनकी इस पहल से न सिर्फ करनाल जिले की सफाई हो रही है, बल्कि जरूरतमंदों को भोजन भी मिल रहा है और इससे सुमन और उनके साथ की महिलाओं को आजीविका भी मिल रही है। ये मॉडल स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के उद्देश्य के साथ गहराई से जुड़ा है और दिखता है कि कैसे एक स्थानीय पहल पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक भलाई दोनों में बदलाव ला सकती है। आपको बता दें कि सुमन डांगी एकता महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित अटल किसान मजदूर कैंटीन में काम करती है। वे अपने साथ 5 से 6 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के रोजगार का साधन बनी हुई हैं। यहाँ उन्होंने एक ऐसी पहल शुरू की है जिसने प्लास्टिक कचरे की समस्या को एक समाधान में बदल दिया है। एक ऐसा समाधान जो स्वच्छता को भी बढ़ावा देता है और सामुदायिक भलाई को भी। इस कैंटीन में यदि कोई व्यक्ति 500 ग्राम रिसाइकिल भी प्लास्टिक लाता है तो उसके बदले में एक गर्म और पौष्टिक भोजन दिया जाता है। एक सरल सा दिखने वाला आदान प्रदान वास्तव में एक गहरी सोच और बड़े सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है। लेकिन इस पहल के पीछे की कहानी उतनी सीधी नहीं है। कुछ साल पहले सुमन खुद आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। उनके पास कोई स्थानीय आमदनी नहीं थी। ऐसे में उन्होंने स्वयं सहायता समूह की कैंटीन से जुड़कर अपने परिवार की जिम्मेवारी संभाली। हर दिन जब सुमन अपने गांव से कैंटीन में आती है तो अपने आसपास के प्लास्टिक के कचरे, बोतल, रैप, प्लास्टिक बैग को देखकर ये गहरी चिंता में डूब जाती है। इस चिंता से एक विचार ने जन्म लिया, क्या हम इस रिसाइकल लेबल प्लास्टिक के कचरे के प्रबंधन के लिए कुछ कर सकते हैं। इस विचार को उन्होंने अपनी कैंटीन के साथियों के साथ साझा किया और रिसाइकल लेबल प्लास्टिक के बदले में भोजन देने का निर्णय लिया। सुमन ने ये सोच को हकीकत में बदलते हुए जन्नत महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन से 50,000 रुपये का ऋण लेकर इस मॉडल की शुरुआत की थी, जिसमें 500 ग्राम साफ और छांटा हुआ रिसाइकल लेबल प्लास्टिक के बदले पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान रखा। शुरुआत में ये सिर्फ एक छोटा सा प्रयास था, लेकिन जल्द ही असर दिखने लगा। अब लोग प्लास्टिक अलग करके लाने लगे, कैंटीन के आसपास के स्थानों पर सफाई बढ़ी और साथ ही ज़रूरतमंदों को खाना भी मिलने लगा। जिनके पास खाना खाने के पैसे नहीं थे, वे पौष्टिक भोजन के लिए प्लास्टिक का प्रबंध करने लगे। सुमन ने बताया कि जब उन्होंने 2 साल पहले यहाँ पर कैंटीन की शुरुआत की थी, तब उन्होंने देखा कि सब्जी मंडी में काफ़ी कचरा फैला हुआ है, प्लास्टिक भी काफ़ी मात्रा में पड़ी है और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पर काम किया जाए और सफाई अभियान शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ी पहल उन्होंने तब शुरू की जब गरीब बच्चों को कचरा बीनते हुए देखा। उन्होंने कचरा लेना शुरू किया और बदले में खाना देना शुरू किया। सुमन की इस पहल से न केवल गरीब बच्चों का पेट भरता है, बल्कि साफ सफाई भी रहती है। उनके साथ काम करने वाली महिलाओं ने कहा कि प्लास्टिक और कचरे के बदले में खाना देने की पहल सुमन के द्वारा की गई थी, जिसमें वे उनके साथ हैं। ने इनॉग्रेशन किया था यहाँ और हो गए जिसको खुली को तो जी 5 साल हो गए, लेकिन हम 2 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। पहले दूसरा स्टाफ चला रहा था। कैसे आए और आपके घर के हालात कैसे थे? मैं मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मेरे घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे और फिर हमने ये काम अपने ग्रुप खुलने के बाद मांगा था कि हमें कुछ काम दिया जाए जिससे हम काम करके अपने घर का खर्चा चला सकें। फिर हमें काम मिला तो हमने लोन लेके भी किया, लोन लिया सारी महिलाओं ने मिलके, उसके द्वारा फिर हमने ये काम चालू किया। फिर ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिल गई थी तो लोन हमारा वापसी कर दिया था, सरकार ने हमें दे दिया था। तो पहले हमने प्राइवेट ही खोलने का सोचा था, हमें ये नहीं पता था कि हमें गवर्नमेंट कैंटीन मिल जाएगी, तो उसके द्वारा ही हम चला रहे हैं। तो महीने की अगर इनकम की बात करें और आपको क्या लगता है कि जैसे बाकी भी और काम थे फैक्ट्रियों की, उससे बेहतर काम है ये? बिल्कुल मैडम, फैक्ट्रियों से बेहतर काम है। लेडीज हैं, हम यहाँ पे सेफ हैं, कोई यहाँ कहने वाला नहीं है मैडम, हमारे को इंटरफेयर करने वाला नहीं है।
फैक्ट्रियों में मैडम 10 तरह के होते हैं। खाना आप कितने रुपए में देते हो और इसके अलावा और कैसे आप खाना देते हो? 10 रुपए में खाना देते हैं मैडम। बाकी जो कचरा लेके आते हैं उनसे हम उनको पैसे नहीं देते, उसके बदले में हम खाना ही खिलाते हैं उनको। ये आपके दिमाग में कहाँ से आया कि ये करना चाहिए, इससे क्या फायदा है? ये मैडम आइडिया तो इसलिए आया था कि हमने देखा था आते जाते बहुत कचरा पड़ा रहता था कि भाई बात करके देखा जाए भाई अपना ये काम हम चालू कर लें। तो फिर हमारे साथ जो लेडीज हैं उन्होंने भी कहा कि हाँ हम अपना काम बढ़ा लेते हैं आगे और कर लेते हैं। फिर हमने अपने स्टाफ वालों से बात की, हमारे आशीष सर जी हैं, गुरमीत जी हैं जी, और जी हमने इनसे बात करके फिर वो बोला कि आप एक बार चालू करके देख लो, अगर होता है तो आप लोग कर लो चालू, अगर नहीं होता है तो फिर देखेंगे। तो उसके द्वारा फिर मैडम हमने चालू किया तो उसमें बढ़ोतरी है। कितने लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, कौन कौन लोग? बच्चे भी आते हैं मैडम, बूढ़े भी आते हैं, औरतें भी आती हैं, हो जाते हैं 30 40 50 डेली आ जाते हैं मैडम। 30-50 लोग आ हाँ जी जाते हैं। डेली आ जाते हैं। कितना कचरा लेके आते हैं? कितने के बदले में? 500 ग्राम के बदले मैडम हम एक थाली उसको खिलाते हैं। थाली में क्या कुछ रहता है? उसमें चावल होते हैं मैडम, 2 सब्जी होती है, 4 रोटी होती है। तो उस कचरे का क्या करते हैं? उस कचरे को मैडम एक कबाड़ी से बात कर रखी फिलहाल तो अभी हम उसी को दे देते हैं। और कुछ सोचा आपने कि कचरे को कैसे किया जा सकता बस सोचा यही है मैडम, अगर हमें कचरे वाली मिल जाती है तो उससे हम थोड़ा सा करके अपना सही कर लेंगे, बाकी और देखी जाएगी मैडम। है? सहयोग रहता है सब? हाँ जी, हाँ जी सहयोग रहता है। हाँ जी सहयोग है। कितनी औरतें हैं जो यहाँ पे काम करती हैं? हमारी लेडीज है मैडम, भूसड़ी गांव से ही है सारी। नाम उनके जी कविता है जी, सोनिया है जी, और किताबो है जी, रीना है, सुमन है जी, और छुटका है जी। तो सबके घर की अगर बात करें तो सब मिडिल क्लास से ही है मैडम, किसी की इतनी आय नहीं है कि भाई वो अपना चला सके। किसी के शराबी है जी, किसी के बच्चे ठीक नहीं है जी, किसी के ज्यादा छोटे हैं, कईयों के हस्बैंड गए हुए हैं जी, ऐसे ही खर्चा चला रहे हैं। कितने बजे से कितने बजे तक का सुबह 11 से 3 बजे का टाइम है सर। कितने बजे आप आ जाते हैं? सुबह आ जाते हैं मैडम 8:30 बजे 9 बजे आ जाते हैं। तो सारा काम आपको? हाँ जी खुद संभालते हैं हम। जी मेरा नाम सुमन डांगी है, मैं गाँव भूसड़ी की रहने वाली हूँ और मैं एकता SSG से बिलोंग करती हूँ। खाना देते हैं, पैसे के अलावा और कैसे खाना मिलता है? एक तो जी 10 रुपए में प्लेट दे रहे हैं हम, 10 रुपए की हम दे रहे हैं और ऊपर से हमें 15 रुपए सरकार दे रही है, वो हमें 25 की प्लेट पड़ती है। और उसके अलावा सर हम जो बच्चे जो ये कचरा लेके आते हैं उसके बदले में 10 रुपए के बजाय हम कचरे के बदले 500 ग्राम तोड़ के तोड़ने वाला रखा है, तो हम बच्चों को खाना देते हैं। सफाई भी रहती है और बेचारे भूखे बच्चों का पेट भर जाता है सर। मायूस से किसी के माँ ने किसी के बाप कमाने वाला नहीं होता उनके घर पे सर, हमें भी अच्छा लगता है सर, हम भूखे बच्चों का पेट भर रहे हैं इसलिए। हम जिसके जरिए साफ सफाई धूल मट्टी जो बाहर बारिश वगैरह होती है ना, बाहर बहुत गंद हो जाता है सर, अब उसकी वजह से बच्चे बाहर भी सफाई करते हैं और जो लेके आते हैं उसके बदले हम उसको खाना देते हैं। सरकार दे रही है सर, ये सारा राशन उन्हीं का होता है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ काम करते हैं, बनाते हैं खाना। आपका नाम? रीना है जी। क्या नाम आपका? कैलाश। क्या सोच है आपकी, कैसे ये कैंटीन आपने चलाई और आगे क्या है कि अलग से कुछ आप करना चाहते हैं इस कैंटीन में? देखो जी हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, हमें सरकार ने बनाने के लिए काम दिया रोजगार। देखो हमें 10 रुपए की प्लेट का ऑर्डर आया, हम 10 रुपए की प्लेट दी है। देखो गरीब आदमी का पेट भरा जाए ताकि हमको भी काम मिलता रहे, ताकि कोई भी गरीब भूखा ना रहे, ताकि उनको भी पेट भरता रहे और हमको भी मिलता रहे काम धंधा। देखिए यहाँ पे कोई गंदगी साफ सफाई हमारी जिम्मेवारी है, हम करना चाहते हैं कि कोई गंदगी बाहर ना फैलाए ताकि किसी को ना भी बीमारी लगे, ना ताकि कुछ बीमार भी कचरा है हम लोग खरीद के अपने पास ही रखे, फिर उनका हम बाहर डस्टबिन में डाल के बाहर गिरवा दीजिए। कैलाश।